हेलो जी। जय छठी मैया। कैसे आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। छठी मैया करे आप सब पे आशीर्वाद बना रखे। आज है खरना के दिन, तो मैं पूजा का बर्तन को धो रही थी क्योंकि मम्मी ने कहा ये पूजा का बर्तन है, धो दो, इसमें प्रसाद बनेगा जो कि रसिया और रोटी होता है। फिर मैंने बोला मम्मी ठीक है, मैंने तो धो दिया, अब आपको मेहंदी लगाती हूँ। तो फिर मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। मम्मी ने भी बड़े प्यार से मेरे से मेहंदी लगवाया और मुझे भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगा। फिर शाम हो गया तो मम्मी ने नहाया और क्या कहते हैं, यहाँ पे तो मिट्टी का चूल्हा बन नहीं सकता क्योंकि हम शहर में रहते हैं चंडीगढ़। तो फिर यहाँ पे अवेलेबल नहीं वो सारी चीज़ें, गांव में हो जाता है। तो फिर हमने चूल्हे की, मम्मी ने चूल्हे की पूजाई की, उनकी वो किया, चंदन जोत जगाया, जो जो भी प्रोसेस होता है किया। और फिर छठी मैया का नाम लेके प्रसाद बनाना शुरू कर दिया, जो कि होता है गुड़ की खीर। आप सबको पता है। और मुझे ये आज का जो प्रसाद होता है बहुत पसंद है, ये गुड़ वाली खीर तो आ हा हा, यम्मी यम्मी, पूछो मत। अच्छा, आप सब में से किसको गुड़ की खीर पसंद है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। अब मेरी मम्मी गुड़ का खीर बनाना शुरू कर दिए हैं, तो ये गुड़ का खीर बनना शुरू हो गया है और फिर गुड़ का खीर बन रहा है। और इसमें जो आज का जो प्रसाद का जो स्वाद होता है ना, ये गुड़ वाली खीर पूछो मत। मतलब वैसे और डेली यूज़ में आप बनाओगे ना, वैसा लगेगा ही नहीं, वो टेस्ट ही नहीं आएगा जो आज का टेस्ट होता है। अब मम्मी लगी आटा छानने क्योंकि रोटी भी बनाना होता है, घी वाली रोटी बनानी होती है, फिर पूजा करना होता है। खीर और गुड़ वाली खीर और रोटी से बहुत सारे इसमें चीज़ें होती है, मूली, एप्पल, अदरक, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, सिंदूर से टिका जाता है, फ्रूट्स होते हैं, मतलब सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे सामग्री छठ पूजा में लगता है। आज खरना के दिन में भी लगता है। तो मैंने आप लोगों को नहाए खाए का वीडियो दिखाया हुआ था पहला दिन का, और यह सेकंड दिन है खरना, जो कि खरना पूजा का, वो भी मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ। तो फिर मम्मी रोटी बनाना शुरू कर दिया है मम्मी ने प्रसाद के लिए। और फिर ये मेरे जो भतीजे चुगो डुगे वो अपने चाचू के साथ खेल रहे हैं और मेरे पापा इधर बैठे देख रहे हैं, इन सर के इन साथ इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देखो क्या करते हैं इधर। और उधर मेरी भाभी खाना बना रही है, ये साथ ही साथ पूजा का भी हो गया, मम्मी ने कर लिया, खाना भी बना लिया। पूजा के बाद हम सब खाना खा लेंगे, इसलिए जल्दी हो गया। अब मम्मी प्रसाद पूजा रूम से बना के आ चुके हैं, यहाँ पे हॉल में बोल रहे सब कुछ लगा के जाती हूँ, पूजा का चौकी बिठा के जाती हूँ, फिर आके तैयार होके आऊँगी तो फिर पूजा करूँगी और प्रसाद पाऊँगी। तो मम्मी हवन के लिए भी हवन कुंड भी तैयार कर रही है। केले के पत्ते में यहाँ पे जो नेवज बोलते हैं उनके लिए केले के पत्ते बिछाए। और देखो जो मैंने बोला होता ना, इसमें बहुत सारी सामग्री लगता है, मूली, अदरक, एप्पल, फ्रूट्स, लौंग, इलायची, बहुत सारी चीज़ लगते हैं, जो मम्मी सारा लेके बैठ गए हैं। और मेरी मम्मी रेडी होके आ गए हैं। और आज के दिन जो खरना करते हैं वो तेल, सिंदूर, सिंगार का पूरा सामान लगाते हैं, 16 सिंगार करते हैं और फिर बैठते हैं, ला की चूड़ी पहनते हैं। लेकिन मेरी मम्मी कार्तिक नहाते हैं, इसलिए तेल वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें अनिवार्य नहीं है, इसीलिए। तो मम्मी ने बोला आज मैं ऐसे ही रहूँगी। मेहंदी लगाया बट चढ़ा नहीं है, कि हो सकता है बाद में चढ़ेगा सवेरे। तो फिर मम्मी ने प्रोसेस शुरू कर दिया है छठी मैया का नाम लेके, और बैठ गए आसनी पे और जोत जगा दिया है। अब हवन कुंड का पूजा करेंगे। हवन कुंड के पूजा करने के बाद पूजा की तैयारी हो जाएगा। और मेरे बच्चे भी दादी के पास आराम से बैठे हुए पूरा देख रहे हैं कि जय छठी मैया, हमारे घर में प्यार आशीर्वाद बरसाए रखना। और फिर मेरा छोटा भाई है, वो आग जगा रहा है हवन कुंड में। मम्मी ने बोला मैं इधर पूजा कर देता तो तू हवन कुंड में आग जगा दो, फिर मत्था टेक लेंगे तब तुम सारे के सारे हवन कर लेना। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है मम्मी मैं कर देता हूँ। तो फिर वो करने लगा। अब मेरी मम्मी प्रसाद निकालने लगे थाली में, वो सोच रही फटाफट थाली में प्रसाद निकाल देते हैं, फिर उसके बाद से जो भी है नैवेद्य का निकालेंगे, गाय का निकालेंगे, फिर मत्था टेकेंगे और आशीर्वाद देंगे। अब मेरे बाबू कितना प्यार से बैठा हुआ है, वो भी देख रहा है। पिछले साल बहुत छोटा था ना, तो उसका उतना होश नहीं था, मतलब वो 2.5 साल का था। अब मैं भी रेडी होके आ गई हूँ। मैंने कहा चलो मम्मी ने प्रसाद बना लिया है तो मैं रेडी होके कम से करवा देती हूँ। मेरी भाभी भी आ गई रेडी होके, उन्होंने खाना बना दिया था। तो मेरी मम्मी खाना बना के आ गई, मेरी भाभी। फिर हम दोनों अच्छे से बैठ जाते हैं। मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बैठ जाओ अच्छे से। और मैंने एक प्लेट में पान के पत्ते, लौंग, इलायची और ये सब रखा हुआ है, तो मैं एक एक करके मुझे देना जब मैं रोटी लगाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं इतना काम तो अच्छे से कर ही सकती हूँ, इतना आप मुझ पर विश्वास रखो। मम्मी ने कहा चल ठीक है, ज़्यादा बाहर फालतू मत बोलो, ये पूजा पाठ है, बहुत ही नियम से किया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं चुप हो जाती पीछे से। मेरे बाबू कह रहा है बुआ मैं नीचे आके बैठूँ, मैंने कहा नहीं बेटा आप ऊपर ही बैठो, क्योंकि नीचे आके मत बैठो, जब नीचे बैठने जब हम प्रसाद लगा लेंगे और मत्था टेकने वाले होंगे तब।
तो कहता है ओके बुआ बट मुझे नीचे बैठना है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऊपर ही बैठो अच्छे से। मैंने पापा कहता है ठीक है। वैसे गाइस मैं आप लोग बता दूं कि मेरा फेवरेट फेस्टिवल 3 होता है जो मुझे साल से बेसब्री से इंतज़ार रहता है, सालों से। जैसे ही साल चढ़ता है वैसे ही मुझे इंतज़ार रहता है। पहला मेरा फर्स्ट फेवरेट है छठ पूजा, जो मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे दिल के बहुत करीब है, तो मुझे छठ पूजा बहुत पसंद है। और दूसरा है मेरा नवरात्रि, जब मैं कंजका खिलाती हूँ, कन्या पूजन करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा है मेरा दीपावली। दीपावली मुझे पसंद है बट उतना पसंद नहीं है, क्योंकि आतिशबाजी करना ये मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। तो बट शादी के बाद थोड़ा बहुत मैं करने लगी हूँ। तो मैं दीपावली इसलिए पसंद है कि उसको घर को डेकोरेट किया जाता है, न्यू न्यू सामान वगैरह आते हैं, सब कुछ चेंज होते हैं साल में, कर्टन वगैरह, डोरमेट वगैरह, इसीलिए। और मुझे न्यू न्यू चीज़ें बहुत पसंद है। और जैसे अब मुझे न्यू कपड़े खुद के लिए पसंद है, वैसे मुझे न्यू घर के भी सब कुछ बहुत पसंद है, इसलिए मुझे दीपावली बहुत पसंद है। अब मेरी मम्मी कह रही तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ देख रही हो, तुम मुझे तो पान के पत्ते एक साथ दे रही हो। मैंने कहा ठीक है मम्मी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं एक ही दूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं ही लेके लगा लूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी ने सारा खुद ही लगा लिया और फिर सिंदूर का टीका भी कर। मेरी भाभी मुझे समझाने लगी कोई बात टेंशन मत लीजिए, आप इधर उधर बाबू से बात करने लगे इसलिए आपका ध्यान भटक गया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मेरी मम्मी ने सारा मत्था टेका और क्या कहते हैं सिंदूर की टीका भी लगाया। छठी मैया का बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा किया था। मेरी मम्मी ने कहा तुम बीच में बैठ गई, लो अब तुम्हारा ही मैं पहले सिंदूर कर देती हूँ, क्योंकि पहले भाभी करना था लेकिन तुम पास में बैठे तो मैं तुम्हारा कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है मम्मी पहले आप मेरा ही कर दो। तो मेरी भाभी कहती हाँ पहले आप अपना करवा लीजिए, फिर मैं बाद में मम्मी से अपना करवा लूँगी और मैं मम्मी सासू माँ को मेरी मम्मी को कर दूँगी। मेरी भाभी बड़े प्यार से मुझे देख रही है और बाबू को भी देख रही है। बाबू कह रही है कैसे चुप बैठा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे हैं बाबू। वैसे तो दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट और स्वीट हैं, वो इतने शरारती नहीं कि इधर से उधर उधर से इधर करे, जहाँ भी उनको बिठाया था वहीं पे बैठे रहते हैं। और वैसे एक्टिव बहुत ज़्यादा है बट शरारती नहीं है, बातों को मानते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो गए भी तो मेरे पे ही है ना, अपने बुई पे गए हैं। शक्कर कंद, स्वीट पोटैटो बनना नहीं चाहिए बिल्कुल भी आज के टाइम में स्वीट पोटैटो, वरना सब कुछ मसल के रख देता है। क्योंकि जब तक आप तीखा नहीं बनोगे तब तक आपका गुजारा नहीं होता, ऐसा लोग बोलते हैं। बट मैं क्या करूँ, नेचर भी है तो कभी किसी का चेंज नहीं हो सकता। फिर मेरी मम्मी कह रही है नहीं रहने दो, मुझे सिंदूर नहीं लगाओ, क्योंकि मैंने कहा नहीं मम्मी प्लीज़ करने देना। मेरी भाभी का भी मम्मी ने कर दिया, मेरी भाई फटाक से करवा के साइड हो गई। मैं जरा गई थी कुछ सामान देखने के लिए, तो फिर मैंने कहा नहीं मम्मी मैं तो आपको लगा के रहूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो। मेरी मम्मी कहती नाक पे से ना ही लगाओ, तो फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मम्मी मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको नाक पर लगाना। मम्मी कहती तुम नहीं मानोगी, तुम बहुत ज़िद्दी हो। ठीक चलो लगा दो कोई बात नहीं, वैसे तो लगाया ही जाता है लेकिन मम्मी नहीं लगा रहे थे क्योंकि वो कार्तिक करते हैं ना, तो इसीलिए। और उनको नाक पे से लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हैं सिंदूर ऐसा नहीं है कि नियम होता है नाक पे से करना होता है, बट अब हमें करके क्या फ़ायदा, हमारी तो की उम्र हो चुकी है। तो मैंने कहा नहीं बात मम्मी कोई बात नहीं। फिर मेरे भाई लगता है छोटा सा फ़ोटो शूट कर रहा था, कहता थोड़ा सामने देख लो फ़ोटो अच्छाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरा बाबू एकदम स्टैचू बन के बैठा, ना हिल रहा है ना डुल रहा है। मेरी मम्मी हवन कर रही हैं, सब कुछ हो गया, रेडी हो चुका है और क्या कहते हैं प्रसाद भी लग चुके हैं, सब कुछ हो गया। अब हमें मत्था टेकना है। फिर मेरी मम्मी हवन कर रही, तो लगता है हवन को थोड़ा आगे है। अब मेरे पति देव भी आगे है, वो भी मम्मी से चंदन करवा के आशीर्वाद लेके मत्था टेकेंगे। मेरी छुप के रही बुआ बुआ मुझे भी करना है। मैंने कहा ठीक है बेटा थोड़ा सा पीछे हट जाओ, आग थोड़ा तेज़ चल रहा है। और मेरे बाबू कह रहे दादी मेरे को भी चंदन टीका कर दो। फिर वो फटाक से उतर के आ गया। वैसे तो उसको ऐसे खुजली मच रही थी कि मैं कब नीचे कूद के आ जाऊँ और बैठूँ, उसको हम सब के साथ बैठना ही अच्छा लग रहा था। बट मेरे पतिदेव ने उसको समझा के ऊपर बिठा दिया। फिर हम दोनों मिल के हमने हवन किया, माता रानी से आशीर्वाद लिए और माता रानी से माफ़ी मांगा। बोला माता रानी हमसे जो भी गलती सही हो उसको क्षमा करना माँ, हम बहुत ही अनजान बालक है, हमें उतना कुछ नहीं पता। आगे आपकी मर्जी है, आप हमारे साथ कैसे क्या करने वाले हो, हमें क्या आशीर्वाद देने वाले हो, हमारे ज़िंदगी का रास्ता किधर लेके जाने वाले हो। छठी मैया को हमने दिल से हमने दुआ मांगी और छठी मैया हमें दिल से आशीर्वाद भी देंगी, ये मेरा दिल कह रहा है। तो मेरी छुगू ने कहा बुआ मुझे भी करा दो ना। मैंने कहा ठीक है जब जाओ मैं करा देती हूँ। तो आराम से मैंने करा दिया। अब बाबू पीछे से आवाज़ लगा रहे मैं भी तो लूँगा, तो बाबू को बोल रहा अच्छा बेटा आप कर लेना, रुक जाओ थोड़ा सा, पहले हम माथा टेक के हट जाते हैं फिर आप कर लेना। फिर मेरे पतिदेव ने उनको माथा टेका, हवन को पीछे से वो कह रहा है मैं आ ही रहा हूँ मुझे करना है। तो वो आ रहा था पीछे से घूम के देख रहा था किधर से रास्ता निकालो और मैं बुआ के पास जाके छू पास बैठ के मुझे हवन कर ही लूँ। बोल नहीं रहा था बट उसको खुजली मच रही थी। होता है ना बच्चे को कुछ देख के ही लगता है कि हम भी करें है ना। बट मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा करके और मत्था टेक के हम दोनों ने साथ में किया। फिर हमें मत्था टेका
और फिर सबकी बारी आएगी, एक एक करके सब लोग आएगा, हवन करेंगे। मम्मी ने कहा तुम दोनों साथ में ही मत्था टेक लो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों साथ में मत्था टेका। मम्मी ने आशीर्वाद दिया खूब सारा, बोला छठी मैया इनकी गलती जो भी हो उसको क्षमा करना और इनकी ज़िंदगी खुशमयी बनाना, सदा सुहागर रखना। मुझे बोला और बोला कि मेरे पति देव को बोला इनकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना। फिर मेरे चुग्गू सुमी मैंने आशीर्वाद देखी, मेरी चुग्गू माता रानी के रूप में जैसी बच्ची छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, तो उसने भी आशीर्वाद दे दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मुझे बहुत 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 अच्छा लगा और ये दिन मुझे हमेशा याद रहता है। भगवान करे हमेशा ही ऐसा दिन आए मेरे साथ, हर साल मैं ऐसे ही छठ पूजा मनाऊँ। फिर मेरे पापा जी भी आ गए हवन देने के लिए। फिर मेरे पापा जी ने मत्था टेका। फिर मेरा छोटा भाई भी आएगा, फिर मेरी भाभी देगी और फिर हम सब साथ में प्रसाद खाएंगे। और मेरे भैया का भी वीडियो कॉलिंग आ गया, जो कि मेरे भैया है नहीं इस साल, वो आउट ऑफ स्टेशन है किसी कारणवश, मतलब वो उनके कुछ ऑफिस से काम आ गया था, वो इसलिए वो चले गए थे, तो वो नहीं रह पाए। कहते हैं ना कि नौकरी से तो क्या कर सकते हैं, नौकरी तो नौकरी होती है, जॉब तो जॉब होता है, उसको तो हम किसी के कहने पे या करने पे नहीं मिल सकते ना, तो फिर वो चले गए। नहीं, वैसे कोशिश किया था उन्होंने कि मैं भी इस साल रहूं सबके साथ, बट वो ना हो सका। तो कोई बात नहीं, अगले साल छठी मैया ज़रूर साथ में रखेंगे। बट मेरे भैया वीडियो कॉलिंग पे थे और सब कुछ देख रहे थे, मम्मी से आशीर्वाद भी ले रहे थे, मत्था भी टेका। मेरे बाबू ने भी मत्था टेका, पैर छुआ मम्मी का और बोला दादी मुझे आशीर्वाद दे दो। फिर चुगू ने भी मेरे किया, अब मेरी भाभी भी मत्था टेक रही हैं। फिर मेरे बाबू कह रहे मम्मी आपने हवन कर लिया, मैंने तो नहीं किया, मुझे करा दो ना। हमने कहा बेटा करा देंगे, थोड़ा सा मत्था तो टेक लेने दो। फिर मेरे बाबू कह रहा ठीक है मम्मी, आराम से बैठा हुआ है। कह रहे फिर मिचू कह रही बाबू मत घबराओ, तुम्हें अभी करवाया जाएगा। फिर मम्मी कह रही चलो मैं प्रसाद खाना शुरू करती हूँ, फिर बारी बारी से तुम लोग भी खा लेना। पहले मम्मी गाय के लिए निकाल रही हैं और फिर हम मम्मी गाय के लिए पूजा करेंगी, गाय का निवेद निकालेंगे, उसके बाद से हम सबको खुद का प्रसाद का सेवन करेंगे, फिर हमें प्रसाद देंगे। अच्छा, आप लोगों के घर में कैसे मनाया जाता है? वैसे छठ पूजा तो सब कहते हैं कि पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, सिर्फ ये बिहार का ही नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है। जिस जिस कोने में लोग रहते हैं उस कोने में अब छठ पूजा मनाई जा रही है। मेरी मम्मी ने प्रसाद खा लिया, मेरी मम्मी ने बोला है भाभी को कि जितने भी नेवज एक थाली में उठा लो और प्रसाद के तौर पे सबको दे दो और बोलो कि प्रसाद खा लें। फिर मेरी भाभी ने वही करना शुरू कर दिया, सबको थाली में प्रसाद उठा के जो नेवज निकाला गया था बारी बारी करके सबको एक एक करके दे दिया, एक प्लेट में डाल के। मेरे भाई, मेरे बड़े देवर, छुग्गू टुग्गू सब बैठ के खा रहे हैं, मैं भी साइड में इधर बैठ के खा ही रही हूँ। फिर हमने खाना खाया, प्रसाद खाया। फिर मेरी भाभी कह रही बच्चे तुम जल्दी प्रसाद करो, फिर मैं खरना निकालूंगी। हमारा खरना ऐसा रहा, कैसा आप लोग को लगा? सब्सक्राइब लाइक करिएगा।